ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् ललिता श्रीशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतसे नमः तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्तुते वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सहस्त्र भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अनेक की कृपा से प्रार्थना करती हूँ वे हम पे कृपा करे ताकि निज अभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रभु ईश्वर भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जय हूँ। परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद जय हूँ। समस्त गुरु परंपरा जय हूँ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जय हूँ। वृंदावन युवा अवतार चैतन्य महाप्रभु जय हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त नाम जय हूँ। भगवान के समस्त पाठक जय हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारे हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में जो रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णव के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इसका तृतीय स्कंद का हम 30वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। इसका हम 7वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। जो हम प्रसंग सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रसंग है और कैसे कि जो जो बहिर्मुख लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते और केवल जो इस शरीर की जो इंद्रिय तर्पण में लगे रहते हैं उनकी क्या गति होती है। जो देवहूति माता ने बोला कि आप ऐसे भी बताइए जिससे जीवात्मा करे ही करे चाहे वो भय से करे चाहे उसको मतलब चाहे भय से ही सही ताकि वो आपकी शरण में आ सके। आप ऐसी जो जीवात्मा की स्थिति होती है उसको बताइए कि कैसे कैसे होती है। तो जो जो अभक्त होते हैं जो बहिर्मुख लोग होते हैं तब भगवान बोल रहे हैं कि मतलब अच्छे से पूरे से समझा रहे कि कैसे कैसे उनकी स्थिति होती है और क्या क्या होता है। ये सब भगवान ने तो कितने समय पहले कहा होगा लेकिन ये जो हम सुन रहे हैं ये तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी नया नया हम जैसे जीवात्माओं के लिए कह रहे हैं भगवान। तो भगवान बोल रहे कि वो अपने ही उसमें कार्य में लगे रहते हैं और जो वो अनुचित कार्य भी करते हैं वो भी उनको सही महसूस होते हैं कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं और इस तरह से वो अपने ही जो परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है वो जीवात्मा। यद्यपि वो चिंता में हमेशा जलते रहते हैं उसे हमेशा ही चिंता लगी रहती है। इस श्लोक से हम 7वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। संदेहमान सर्वांग एषामुद्ध वहनाधिना करोत्याविरतं मूढो दुरुत्थानि दुराशया
वह यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है, तो भी ऐसा अल्प ज्ञानी कभी ना पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है, जिससे वह अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण करता है। जो जीवात्मा ऐसे लगे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमेशा वो उनको हमेशा हर दिन अलग जो चिंता सताती है कि कुछ भी वो कार्य कैसे होगा, कैसे करें, मतलब रात भर भी उनका दिमाग है इसी में चलता है कि कल हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। और मतलब वो एकदम संतुष्ट और प्रसन्न कभी नहीं रहता, और हमेशा चिंताओं से जलता रहता है। तो भी वो क्या करता है, अल्प ज्ञानी कभी न पूरे होने वाली आशाओं के लिए और अनिष्ट करते करता रहता है। जो जो ये आशाएं माता जी आप म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आक्षिप्तात्म इंद्रिया स्त्रीणाम असतीनाम च मायया रहोरै रहोरचिताया लाभे शिशूनाम कलभाषिणाम। वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे देता है, जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध हो जाता है। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखा तन्त्रे स्वतन्त्रितः कुर्वन्तु कुर्वन् दुःखा प्रतिकारं सुखवन्या मन्यते गृही। आसक्त व्यक्ति आसक्त ग्रस्त कूटनीति तथा राजनीति से भरे अपने परिवार में रहा रहा करता है। वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने समस्त दुखों के फल का प्रतिकार करने हेतु कर्म करता है। यदि वह दुखों का सफलता पूर्वक प्रतिकार करता है, तो वह अपने आप को सुखी मानता है। जो गृहस्थ जो आसक्त जो आसक्त ग्रस्त क्या है, वो कूटनीति तथा राजनीति से भरे हुए अपने परिवार जीवन में रहा करता है। वो सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ और इंद्रिय तृप्ति के कार्य से नियंत्रित होकर अपने समस्त दुखों के फल का प्रतिकार करने हेतु कर्म करता है, और हमेशा लगा रहता है कि ये समस्या सॉल्व हो जाए और हमें सुख मिल जाए। ये हो जाता तो इससे अब तक हमें कुछ नहीं चाहिए था। जैसे कभी बोलते हैं, जैसे कुछ भी इच्छाएं हो वैसे ये पूरी हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं हो, तो कुछ नहीं चाहिए। फिर वो इच्छा पूरी हो जाती, फिर नई इच्छा, फिर नई इच्छा, ऐसे करके नई नई इच्छा दुख दुख आते तो उनका प्रतिकार करते, उनको स्वीकार न करके उनको मतलब उनसे बचने की कोशिश या मतलब उनको स्वीकार नहीं करते दुखों को, और सुखी बनने की कोशिश करते हैं कि इन दुखों को मतलब किसी तरह यहाँ जाओ वहां जाओ, और मतलब कैसे इसका समाधान हो दुखों के, उसको बच के और सुखी सुखी होना चाहता है, तो वह अपने आप को सुखी मानता है। अर्थेरापादि अर्थेरापादितेर गुरुव्याम हिंस एतस्ततश्च तान् पुष्णाति एतां पोषण तेषु
तेषु भुज्यात्य अधः स्वयं। वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है, और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इस प्रकार से खरीदे भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। इस प्रकार वह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए उसने अनेक अवैध ढंग से धन कमाया है। एक बार पुनः से श्रवण करते हैं। इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है, यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इस प्रकार से खरीदे भोजन का अल्पांश ही थोड़ा ही खा पाता है। इस प्रकार वह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाया है। जो एक गिरह में भी जो लगे रहते हैं कुछ न कुछ करने से, और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कभी झूठ या फरेब भी करते हैं बहुत सारे लोग, और उसका वो क्या कर पाता है, थोड़ा ही खा पाता है। और उन लोगों के लिए लग जाता है, जिनके भरण पोषण पे लगा रहता है, जो उन लोगों के लिए वो नरक जाता है। ये उस जीवात्मा की बात हो रही जो भगवान को नहीं मानता, केवल अपने परिवार के भरण पोषण में और अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है। उसकी क्या कैसे कैसी स्थिति होती है भगवान कपिल अच्छे से बता रहे हैं। वार्तायां लुप्यमाना मानायाम आरभ्यधायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निसत्त्वा परार्थे कुरुते स्पृहाम्। जब उसे अपनी जीविका के प्रतिकूल फल मिलते हैं तो वह बारंबार अपने आप को सुधारने का यत्न करता है, किंतु जब उसके समस्त प्रयास असफल रहते हैं तो वह विनष्ट हो जाता है। तो अत्यंत लोभवश वह अन्य व्यक्तियों का धन स्वीकार करता है। एक बार पुनः इसे श्रवण करते हैं। जब वह अपनी जीविका के प्रतिकूल फल मिलते हैं तो वह बारंबार अपने प्रयत्न को सुधारने का प्रयास करता है, किंतु जब उसके समस्त प्रयास असफल रहते हैं तो वह विनष्ट हो जाता है। तो अन्यों का जो वश वह धन स्वीकार करता है, कर्जा भी निकालता है। तो जो विरह में ऐसे ऐसे कार्य करती है, तो हम अपने जीवनों में भी लगे रहते हैं। जब हम मतलब भक्ति में नहीं थे तो कैसे कैसे हमारे जीवन से हर दिन कुछ न कुछ प्लानिंग, हर दिन कुछ न कुछ कि अब ये करना है वो करना है, और प्लान सफल होने पर फिर से प्लान बनाओ। ये सब कपिल भगवान हम जैसे जीवों के लिए ही बोल रहे हैं। ये कितनी बातें नवीन नवीन लग रही, क्योंकि हर किसी की स्थिति ऐसी है। और जब उसको वैसे फल नहीं मिलते तो वो पुनः पुनः प्रयास करता है, कुछ न कुछ गड़बड़ हुई होगी, फिर से प्रयत्न करता है, किंतु तब उसे क्या होता है, तो अन्यों से भी वो सिर्फ धन की आवश्यकता पड़ती है, पर वो इतना नहीं समझ पाता कि ये क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, और इससे इन सब क्लेशों से इनका कोई ना कोई तो समाधान होगा। तो जो तो भक्ति में वो लोग नहीं आ पाते कि ये तो दुखालय है, और जो अगर परम सुखी किसने होना है तो भगवान को आत्मनिवेदन सरेंडर करके ही उसमें जो परम सुखी होया जा सकता है। कुटुम्भरणा कल्पो मंद भाग्य वितोदमा क्रियाविहीन ध्यायन्त वसति मूढ़धी। जब वो अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल समस्त सौंदर्य से वीन हो जाता है, तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है, और
अपने जो परिवार का भरण पोषण करते 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 वो एकदम बुढ़ा भी हो जाता है, और क्या होता है, सौंदर्य विहीन मतलब वृद्ध अवस्था आ जाती है। और तब क्या होता है, तो वो सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता से के विषय में सोचता है। एवं स्वभरणाकल्पं तत् कल तत् कलत्रादयस्तदा तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनासा इव गोचरम्। उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी प्रकार पहले जैसा सम्मान नहीं करते, जिस प्रकार कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। तत्राप्याजाति निर्वेदो भ्रियमाणः स्वयं भृतेः जरयोपात तवेरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे। अल्पज्ञ पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से विमुख नहीं होता, यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पहले उसने पाला था। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है, वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है, और जब वृद्धावस्था आ जाती है और वो मतलब उतना नहीं कमा पाता तो उसके परिवार वाले भी उसकी उपेक्षा करते हैं, और जब वृद्ध अवस्था आ जाती है तो बोले कि उनके द्वारा पाला जाता है जब जो जिन्हें उसने पहले पाला था। ये जीव की स्थिति होती है, ये सबकी हम सबकी स्थिति है और ये सबकी स्थिति होगी। आस्ते व मर्त्योप उपन्यस्तम गृहपाला इवाहरन अमायाव्य अप्रदीप्ताग्नि अल्पहारो अल्पचेष्टितः। इस तरह वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है, और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। अंजीन तथा मंदाग्नि जैसे अनेक प्रकार की व्याधियां से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ ग्रास भोजन ग्रहण करता है और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। और जब वृद्धावस्था आ जाती है तो जरा भी जो व्याधि भी भूल जाती, कुछ न कुछ रोग किसी किसी को, जो सभी जीवात्मा को जो वृद्धावस्था में चले जाते कुछ न कुछ उनको व्याधियां लगी जाती हैं। तो अंजीर्ण और ऐसे रोगों से, और मंद अग्नि जो पेट की जो जठराग्नि वो भी मंद पड़ जाती है, खाया नहीं जाता तो वो थोड़ा ही खा पाता है। वायुनोत कर्म तो तारह कफन कफ कफ संरुध नाड़िकः कांस श्वासा कृतायास कंठे घुर घुरायते। तब उस जीव की स्थिति क्या होती है, उस रुग्ण अवस्था में अंदर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती हैं, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और सांस लेने तथा छोड़ने पर गले के अंदर से घुर घुर की आवाज निकलती है। ध्यान परिशोच भी परिवीत स्व बंधु भी वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशः वशं गतः। इस प्रकार वह मृत्यु के पास में बंद कर लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सबसे बोलने की इच्छा करते हुए भी वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो काल के वश में रहता है। एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा
जितेन्द्रियः म्रियते रोदितां स्वानामुरुवेदन् उर्वेदन्यास्तधि। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असहाय पीड़ा के साथ और चेतना विहीन होकर मरता है। यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्वसेन क्षणो सदृष्ट्वा त्रस्त हृदया संकीर्ण मूत्रम विमुच्यति। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आते दिखते हैं, जिसके नेत्र क्रोध से भरे रहते हैं। इस प्रकार भय के मारे उसका मलमूत्र छूट जाता है। यातना देहावृत्या सर्वध्या गले बलात् नहीं तो दीर्घम अधवानम दंडयम राजभटाय था। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने हेतु उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न जो भगवान की भक्ति नहीं करते उन सबकी दशा ऐसी होती है। उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। वे उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। तयो निर्भिन्न हृदय तर्जनैर्जात वे पुथा पति स्वभीर भक्ष्यमाणा आर्तोघम स्वयं मनुस्मरन। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय वह डर से अत्यंत भयभीत हो जाता है और उनके हाथों में वह कांपता रहता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। इस प्रकार वह अत्यधिक दुखी रहता है। सीता तट परितो अकर्मी दावान नलानिले संतप्तिमानः पतितप्ति वालुके कृच्छेण पृष्ठे कस्याच ताडितः चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके। सुतट परितोर्प दावा नलानिले संतप्यमाना पतितप्त वालुके कृच्छेण पृष्ठे कस्याच ताडितः चलत्यशक्तो अपि निराश्रमोदके। अपराधी को चिल्लाती धूप में गर्म बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिसके दोनों ओर दावा अग्नि जलती रहती है। चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते हैं और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर न तो पीने हेतु जल रहता है, न ही विश्राम हेतु कोई आश्रय मिलता है। जो भगवान ये भयावह स्थिति बता रहे हैं, ये मृत्यु के बाद की है। बहुत सारे लोग बोलते मर जाएंगे तो किसने क्या देखा, तो ये स्थिति उनकी होती है। तत्र पतन चांद्रो मूर्छित पुनरुत्थित पथा पापी यथा नीतस्तरसा यम साधनम। यमराज के लोक के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता रहता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने हेतु बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। यजनानाम सहस्राणि नवचाध्वन्नः त्रिभिर्मुहूर्तेर्द्वाभ्यां
वानीत प्राप्नोति यातनः। इस प्रकार 99,000 योजन की दूरी उसे 2 या 3 पलों में पार करनी होती है और फिर तुरंत उसे भयंकर यातना दी जाती है जिसे सहना होता है। आदिपनम स्वगात्राणां वेष्टित्वालमुकादिभिः आत्मासान साधनम स्वापि स्वकृतं परितोऽपि वह। वहाँ उसे जलती लकड़ियों के बीच रख दिया जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। कभी उसे अपना मांस स्वयं खाने हेतु बाध्य किया जाता है अथवा उस अन्य जीवों द्वारा खाने हेतु दिया जाता है। जीवास चांत्राभ्युद्धार स्वगृध्रेर्यम साधने तत्विष्टिक दंसदिभिश्चात्म वैषमम्। नरक के कुत्तों तथा गीदों द्वारा उसकी आंतें उसके जीवित रहते और देखते देखते खींच ली जाती हैं और उसे सांपों, बिच्छुओं, डांसों तथा अन्य काटने वाले जंतुओं से पीड़ा पहुंचाई जाती है। कीर्तनम चावयवसो गजादिभ्यो विदापनम पातनम गिरसिंग्रेभ्यो रोदनम चांबूर्गतयो। फिर उसके अंग प्रत्यंग काट दिए जाते हैं और उसे हाथियों से चिरवाया जाता है। उसे पर्वतों की चोटी से नीचे गिराया जाता है और फिर जल या गुफा में बंदी बनाया जाता है। मिस्त्र अंधतामिस्त्रा ररवाश्च यातना भुङ्क्ते नरो वा नारी वा मिथा संगेन निर्मितः। जिस पुरुष तथा स्त्री का जीवन अवैध यौनाचार में व्यतीत हुआ है उसे तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र तथा रौरव नरकों में नाना प्रकार की यातना दी जाती हैं। अत्रैव नरका स्वर्गा इति मातः प्रक्षते या यातना वै नारक्यास्ता इहाप्युपलक्षितः। श्री भगवान कपिल ने कहा, हे माता, कभी कभी कहा जाता है कि इसी ग्रह में हम नरक तथा स्वर्ग का अनुभव करते हैं क्योंकि कभी कभी इस ग्रह में भी नारकीय यातना दी जाती है। भगवान बोलते हैं कभी कभी इस पृथ्वी पर ही जो हमको क्या मिलती है, नरक भोगने पड़ते हैं। हम कभी देख पाते हैं कि किसी की कैसी दुर्दशा हो जाती है तो वो भी क्या होते हैं, तो बोलते हैं माता कभी कभी इसी ग्रह पे हमें ये सब भी मिल जाता है। जो अवैध स्त्री संग करते हैं या पुरुष संग करते हैं उनको तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र और रौरव नरकों में बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं और कभी कभी किसी को यही इसी जीवन में भी वो नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। एवं कुटुंब विभ्राणा उदंबरा एवं विसज्यो अभयम प्रेत्या भुंक्ते तद फलमीदृशम। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी
और उसके साथ उसके परिवार वाले भी नारकीय जीवन बिताते हैं। एका प्रपद्यते ध्याघान्तम् हित्वेदं स्वकलेवरं कुशलेता रपो कुशलेता अपाथेयो भूतद्रोहेण यद्घृतम्। इस शरीर को त्याग कर वो अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ द्वेष करके उसने जो धन एकत्र किया हो वही राशि प्रवास में उसे खर्च की राशि बनती है। देवेनासादितं तस्य समलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य कृतवृत्त्या इवातुरः। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यवस्था से परिवार का धारण पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने हेतु नार की अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई हो। एक बार पुनः इसे श्रवण करते हैं। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यवस्था से जो भगवान ने व्यवस्था बना रखी है, परिवार का भरण पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने हेतु नारकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई हो। केवलेन धर्मेण कुटुम्बर्णोत् सुखः याति जीवोऽन्धतामित्रं चरमं समसपदम्। अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने हेतु लालायित रहता है, वो निश्चित ही अंध सामित्र नामक गहनतम अंधकारमय नरक में जाता है। इसे एक बार पुनः श्रवण करते हैं। जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण तथा कुटुंबियों का पालन करने हेतु ललायित रहते हैं, वो निश्चित ही अन्नतामित्र उनमें नरक में जाता है। जो अधर्म के कार्यों से जो धन इकट्ठा करता है और उससे अपने कुटुंब परिवार को पालता है, तो वो क्या करता है, वो अंधतामित्र नरक में जाता है। अंधस्तान नरलोकस्य यावतीर्यात् नादयः कर्मसा समनुक्रम्य पुनरत्रा व्रजेत् शुचिः। समस्त कष्टकर नारकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम रूपों को कर्म से पार करते हुए और इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। इसी के साथ ये हमारा जो तृतीय स्कंद का 30वां अध्याय संपूर्ण होता है। जो भगवान बोलते हैं, भगवान ने उन जीवों की स्थिति बता रखी है जो केवल जो अपने परिवार के भरण पोषण में ही और लगे रहते हैं और जो इस तरह से उनकी गति होती है। हरे कृष्ण। दंडवत हरे कृष्ण।